वेलकम बैक टू अनु ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? होप करते हैं सब लोग ठीक होंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज नवरात्रि का 9वां दिन है, तो आज मेरे घर में कन्या भोज बैठाई गई है। तो कन्या आने वाली है, उनको कन्या भोज करवाते हैं और देखते कितनी कन्या आई थी। मेरे यहाँ काफ़ी भीड़ हो जाती है। पिछली बार करवाई थी, बहुत भीड़ हो गई थी, तो इस बार भी मैंने बुलाई है। तो देखते हैं कब तक आती हैं। थोड़ा टाइम लगा है। मैं रेडी हो गई हूँ, मैंने आज साड़ी पहनी है और साड़ी पहनने में मुझे बहुत टाइम लग गया और बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। तो मेरी तरफ से हैप्पी नवरात्रि। बुखार आ रहा है। नहीं आएगी वो? आएगी। रेडी हो गई? रेडी हो गई है? हाँ, रेडी हो रही थी। वो बोल के आई थी, तो कह रही थी नहा धुला के रेडी करके तो लेके आई। कितना टाइम दिया? 1 घंटे बाद का। ये हो रहा है नवरात्र का सामान पैक कन्याओं के लिए। खुश हो जाएंगी। पिछली बार फ्रूटी पी के खुश हो गई थी। मम्मी क्या कर रही? ये देखो, कन्या भोज की तैयारी चल रही है। हलवा बन रहा है यहाँ पे। मम्मी राधे राधे। राधे राधे बेटा। जय माता दी। जय माता दी। चलो, कन्या भोज की तैयारी चल रही है। हलवा बन रहा है, चना हो गया है। सब लोगों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। मम्मी बना रही है यहाँ पे पूड़ियाँ भी बनने लगी है। पूड़ियों की भी तैयारी हो रही है। ये देखिए, ये पूजा के लिए अभी सीख गई हैं, कन्या भोज के लिए अभी बन रही हैं। ये छोटी सी कन्या। क्या हो गया रिद्धि? हैं? चॉकलेट मैं ही देता हूँ ना। चॉकलेट कौन देता है? मैं देता हूँ ना। आज कौन देगा चॉकलेट? उसकी तबीयत सही नहीं है। हाँ, तबीयत सही नहीं है। वो कौन है? बरमांडी? बरमांडी कहाँ है? क्या हो गया कन्या इसको? बरमांडी कहाँ है? कहाँ है? किचन में। परमांडी क्या कर रही है? क्या कर रहे हैं? लगा दो। तो यहाँ पे प्रसाद की थालियाँ लग गई हैं कंजकों के लिए। तो बस पूड़ियाँ रखना रह गया है। हलवा चने रख दिए हैं और माता रानी का यही प्रसाद होता है, यही भोग होता है, इसलिए कन्याओं को यही खिलाया जाता है हमारे यहाँ। तो सबसे पहले सारी कन्याओं के पैर धुलाएंगे, उसके बाद में सारी विधि विधान से उनकी पूजा करेंगे, तैयार करेंगे, तब उनको कन्या भोज करवाएंगे। तो सबसे पहले ये इसकी छोटी बहन आई थी, लेकिन वो नहीं करवा रही थी, कुछ भी नहीं करवाया उसने। तो कुछ बच्चे होते हैं कि कुछ भी नहीं करवाते हैं, वो ना खाते हैं आके, ना कोई विधि विधान से पूजा करवाते, ना तिलक लगवाते हैं, लेकिन फिर भी वो अपने भाई बहनों के साथ इसलिए आते हैं कि हाँ वो घूमने जा रहे हैं तो हम भी जाएंगे, बस इसलिए आते हैं। तो कोई बात नहीं, कन्या है तो उनका अच्छे से स्वागत करेंगे। नहीं धुलवाया कोई बात नहीं, लेकिन बाकी चीज़ें करेंगे। पिछली बार तो हमारे यहाँ बहुत भीड़ हो गई थी। पिछली बार कम से कम 25 बच्चे आए थे और इस बार 25 तो नहीं, लेकिन उससे थोड़े कम आए हैं। तो लेकिन अच्छा लगता है मुझे ये सब करना। मेरे घर में कन्याएं आए और उनको मैं कन्या भोज कराऊँ, विधि विधान से उनकी पूजा करूँ। तो अंदर सबको बिठा दिया है अच्छे से। अब सबसे पहले उनको कलावा बांध रहे हैं मेरे हस्बैंड। तो चलो, धीरे धीरे वो सारी हेल्प मेरी करवा दे रहे हैं। उन्होंने बहुत हेल्प करवाई है मेरी, मतलब सभी ने करवाई है, घर में जितने भी सदस्य हैं। मम्मी ने कन्या भोज का पूरा प्रसाद तैयार किया है। मैंने भी मम्मी की हेल्प करवाई है सुबह जल्दी उठ के। वैसे मैं सुबह जल्दी नहीं उठ पाती हूँ। और देखते हैं, बाकी और बच्चे भी आ रहे हैं, धीरे धीरे करके बच्चे भरते जा रहे हैं। तो अच्छा है, मुझे जितना भरा रहेगा उतना अच्छा लगता है। तो मम्मी फ्री हो गई हैं किचन से, अब मम्मी जा रही है तैयार होने, फिर साथ में बैठ के कन्या भोज करवा देंगे। तो अब कन्याओं की महावर लगाई जा रही है एक एक करके। मुझे महावर लगानी नहीं आती है, इसलिए मुझे टाइम लग रहा था। तो मेरी हेल्प करने के लिए दीदी आ गई है। तो दीदी भी कुछ बच्चों को लगा दे रही है, कुछ बच्चे को मैं लगा दे रही हूँ और कुछ बच्चों को मेरे हस्बैंड लगा चुके हैं। रिद्धि आई है। रिद्धि आई है। रिद्धि को चॉकलेट नहीं देंगे आज। रिद्धि मेरे से बात नहीं की। रिद्धि को चॉकलेट नहीं देंगे। रिद्धि के लिए 1 पैकेट चॉकलेट लाया था। चॉकलेट 1 पैकेट। रिद्धि इधर देखो, नहीं तो फिर नहीं देंगे चॉकलेट। इधर देखो, इधर देखो। हाँ। तो धीरे धीरे करके सारी कन्याओं को माता की तरह सजा रहे हैं। बहुत सुंदर लग रही हैं, एकदम माता का स्वरूप लग रही हैं। और अब इनके जय माता दी बांध देते हैं।
ये जो सबसे छोटी कन्या है उसको मेरे हस्बैंड बांध रहे हैं, क्योंकि वो बहुत ही प्यारी है। माता रानी मेरे घर में भी एक कन्या भेज दीजिए, मुझे लड़कियां बहुत पसंद हैं। और इतनी सारी कन्याएं आ गई हैं, मैं तो आज बहुत खुश हूँ, क्योंकि पिछली बार भी मैंने की थी, मेरा बहुत मन था, एकदम सडनली प्रोग्राम बना था। और इस बार मैंने सोच लिया था कि मैं कन्या जरूर करूँगी। तो कन्या भोज के लिए मैंने सारी कन्याओं को बुला लिया जितने भी सोसाइटी में थी। तो कन्या भोज की तैयारी मैं अकेले नहीं कर पाते, सभी लोगों ने मिलकर करवा लिया तो जल्दी हो गया। और मेरे हस्बैंड भी मेरे साथ में फुल सपोर्ट कर रहे हैं। और यहाँ पे सारी कन्याओं के जो मावर लगाई थी वो थोड़ा सा ज़मीन पे लग गया था, पूरा रेड हो गया था, इसलिए दीदी पोंछा लेके आ गई उसको साफ करने के लिए, क्योंकि माता रानी को साफ सफाई बहुत पसंद है और वो वहीं पे आती हैं जहाँ पे साफ सफाई हो। और यहाँ पे एक बच्ची आ गई है अपनी बहन को बुलाने के लिए, क्योंकि आज कॉलोनी में कन्याओं की बहुत डिमांड है। और जितनी कन्याएं हैं अभी मेरे घर में ही हैं, और उसके बाद में सोच रही हैं कि यहाँ से फ्री हो तो फिर दूसरी जगह कन्या के लिए जाएं। आज तो कन्याओं को शाम तक बिल्कुल फुर्सत नहीं मिलेगी, कहीं इस घर कहीं उस घर, घर घर उनकी डिमांड होगी। रिद्धि इधर देखो, नहीं देखोगी चॉकलेट नहीं देंगे। ऐसे करो, हाय करो रिद्धि, हाय करो। सब लोग तेज से बोलो, जय माता दी बोलो। तो चलिए अब सारी कन्याओं को कन्या भोज करवाते हैं, सबको प्रसाद ग्रहण करवाते हैं। तो सारी कन्याओं को हमने प्रसाद ग्रहण के लिए दे दिया है, अब वो खुशी खुशी प्रसाद ग्रहण कर रही है। तब तक छोटी सी कन्या ने मुझे बुला लिया, उसका विशेष ध्यान रखना पड़ रहा है क्योंकि वो सबसे छोटी है। कितनी खुशी होती है कि सारी कन्याएं खुश होकर हमारा प्रसाद ग्रहण कर रही हैं और बहुत ही खुश लग रही हैं। माता रानी से यही विनती है कि इसी तरह से मेरे घर में खुशहाली बनी रहे और अपनी कृपा दृष्टि सदैव हम पे बनाए रखें। तो मम्मी भी मेरे साथ में हेल्प करवाने के लिए आ गई हैं और सभी लोगों को, कन्याओं को अपने हाथ से खिला रही हैं। तो सारा परिवार मिलके अगर करता है कोई काम तो बहुत ही खुशी होती है। तो मेरी मम्मी तो बहुत ही अच्छी है, वैसे भी सारे काम में हाथ बटाती है। इस मामले में मैं बहुत लकी हूँ, चाहे मेरी मम्मी हो चाहे हस्बैंड हो, कोई भी हो, मेरे साथ फुल सपोर्ट रहता है कि हर काम में हेल्प करवाते हैं। जिस तरह से लड़कियों को, कन्याओं को नवरात्र में सम्मान मिलता है, उसी तरह से अगर उन्हें हर एक दिन मान सम्मान मिले तो कितना अच्छा हो, देश बहुत बदल जाए और लड़कियों को किसी तरह से कोई भी प्रॉब्लम ना हो। देश कितना भी आगे बढ़ गया हो, लेकिन लड़कियों के मामले में आज भी वो पीछे ही है। तो एक एक करके सारी कन्याओं को मैं प्रसाद ग्रहण करा देती हूँ अपने हाथों से। सबसे पहले इस छोटी सी कन्या से शुरुआत की मैंने, जो कि बहुत ही प्यार से उसने खा लिया। अब सारी कन्याओं को एक एक करके खिला देती हूँ। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है और बहुत ही सौभाग्यवती हूँ मैं जो मुझे ये मौका मिला। ऐसा मौका हर किसी के नसीब में नहीं होता है, मेरे नसीब में आया है, इसलिए मैं माता रानी का धन्यवाद करती हूँ कि इसी तरह से आप हर साल मेरे घर में पधारे और मुझे अपना भरपूर आशीर्वाद दें। तो आज मेरे घर में कन्याओं के साथ साथ 2 लंगूर भी आए हैं। लंगूर बोले तो लड़के आए हैं, क्योंकि कहते हैं कन्याओं के साथ साथ एक लड़का होना बहुत ज़रूरी है, उसको लंगूरी ही बोलते हैं। और वो भी आराम से खा रहे हैं, लेकिन वो दोनों बहुत शैतान है सच में। ये जितनी कन्याएं हैं एकदम शांत हैं, एकदम माता की तरह। और बाकी जो ये देखो, ये निकले जो दोनों लंगूर, ये बहुत शैतान है। इन्होंने ना नाक में दम कर दिया सच में। आज एक जगह टिक के नहीं बैठते, इधर उधर शैतानी मचा के रखी है, पूरी धमा चौकड़ी मचा दी है। अभी छत पे भाग गए थे, उनको जैसे तैसे लेके आए, आराम से बैठाया, तब ये कन्या भोज कर रहे हैं। तो सारी कन्याओं ने मेरे हाथ से प्रसाद ग्रहण कर लिया है और बड़े प्यार से किया है, मुझे बहुत खुशी हो रही है। और एक बार लास्ट में मैं फिर से छोटी सी कन्या के पास पहुंच गई खिलाने के लिए, क्योंकि उसको जितना खिलाओ ना उतना मन नहीं भरता है, ऐसा लगता है उसको खिलाते ही रहो। एक चीज़ तो मैं भूल ही गई थी, वो है बिंदी। बिंदी मुझे पहले लगानी थी, लेकिन मैं भूल गई थी, दिमाग से निकल गई थी काम के चक्कर में। तो कोई बात नहीं, मुझे अभी याद आ गई तो मैं अभी लगा देती हूँ सारी कन्याओं को। तो आधे की मैं लगा दे रही हूँ, आधे की दीदी लगा दे रही है हेल्प करने के लिए। एक बच्ची ने पानी गिरा दिया है, तो दूसरी बच्ची को डिस्टर्ब हो रहा था, तो मुझे लग रहा था कहीं भीग ना जाए, इसलिए पूछवा देती हूँ। तो वो उसकी बहन है, इसलिए उसको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रही, वो वहीं पे बैठी है क्योंकि, और वो उठ नहीं रही थी। अरे उसको, वो कहाँ बैठ अनु जी, उसको कुछ और बैठने के लिए दीजिए ना, देखिए पानी के वहीं पे बैठने के दीजिए ना, वहीं बैठने के लिए कुछ दीजिए ना।
खुशी खुशी कन्या भोज तो हो गया है। अब लास्ट में दक्षिणा देने की बारी। तो चलिए दक्षिणा दे देते हैं, कन्याओं के पैर छू के आशीर्वाद ले लेते हैं कि माता रानी इसी तरह से हर साल हमारे घर में पधारती रहें और इसी तरह अपना आशीर्वाद बनाए रखें। कन्या भोज के बाद में कन्याओं को जैसी दक्षिणा मिलती है वैसी उनको घर जाने की बहुत जल्दी पड़ती है। तो इस कन्या से भी पानी फैल गया, वो हाथ से साफ कर रही थी, मैंने कहा छोड़ दो क्योंकि बच्चे हैं, बच्चों से ये सब तो होता रहता है। और मुझे तो बहुत अच्छा लगा, और बच्चे शैतानी नहीं करेंगे तो कौन करेगा। दक्षिणा के बाद में हम इनको गिफ्ट रैप जो किए थे इनके लिए वो लास्ट में देंगे, नहीं तो अभी से अगर इनको देने लगेंगे तो ये अभी से गबड़ी काट देंगे और एकदम से भीड़ इकट्ठी करके भागने लगेंगे। इसलिए आराम से बैठाए हैं, अभी शांति से तो बैठे हैं, चलो बात तो मानते हैं, अच्छे समझदार बच्चे हैं ये। और ये छोटी सी कन्या ने कुछ भी नहीं किया लेकिन दक्षिणा तुरंत ले ली, क्योंकि बच्चों को ना कुछ समझ हो ना हो, पैसों की बहुत समझ होती है। और लास्ट में ये देखिए हम इनको गिफ्ट रैप जो किए थे सारे दे देते हैं एक एक करके। देखिए कितनी एकदम से इकट्ठी भीड़ लगा ली, इसलिए हम उधर पे नहीं दे रहे थे जहाँ पे दक्षिणा दी थी। अब चलते टाइम दे रहे हैं ताकि अपना गिफ्ट ले और हमें आशीर्वाद देते हुए निकल जाए। दक्षिणा मिलने के बाद में जब गिफ्ट मिला उन्हें तो देखिए कितने खुश हो रहे हैं। अपना गिफ्ट वो छूने भी नहीं दे रहे किसी को, बहुत ही खुश होके निकल रहे हैं। आशीर्वाद तो दे ही दिया है, छोटी कन्या है उनको इतनी समझ नहीं थी, लेकिन बाकी कन्याओं ने सबने आशीर्वाद दिया और सब खुश होके गई हैं, तो हमें बहुत अच्छा लगा। गाइस कन्या हो गई है, मतलब कन्या भोज हो गया है और अब मुझे फुर्सत मिली है चाय पीने का। देखो कितने बज रहे हैं, 12 बज गए। अब सब काम करके फ्री हुए हैं। मम्मी ने भी खाना ना अभी कुछ नहीं खाया है, जबकि अभी दवाई लेनी है उन्हें।